आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौड़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपनी गवाहियों को और अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए हम आज के विषय को शुरू करें और आज का विषय है धर्म क्या है। हालेलुया। हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में जानते हैं कि धर्म जो है मनुष्य जिन रीति विधियों को पूरा करते हैं, रीति रिवाजों को पूरा करते हैं, हम उन्हें धर्म का नाम देते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि लोगों का मानना है कि कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करते हुए अपने अपने देवी देवता या जिस पे भी हम विश्वास करते हैं उन्हें खुश करना। पर क्या सच में आज ऐसा होता है? क्या हम देवी देवताओं को या अपना जिस पे हम विश्वास करते हैं, क्या हम अपने धर्म के द्वारा या अपने रीति रिवाजों के द्वारा हम उन्हें खुश करते हैं? आज देखा जाता है बहुत सारे क्षेत्रों में कि लोग धर्म के रीति रिवाजों को पूरा करने की आड़ में अपनी आनंद को ढूंढते हैं, अपनी खुशी को ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग नशा करते हैं, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं इन रीति रिवाजों को पूरा करके। और आज ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने धर्म के प्रति, धर्म को लेके बहुत से सेंसिटिव होते हैं और बहुत अपने धर्म को लेके वो क्रोधी भी होते हैं। हालेलुया। अगर कोई दूसरा धर्म अगर उनके सामने सच्चा दिखाई देगा या उनके धर्म की कुछ अच्छी शिक्षाएं सीखने को मिलेंगी तो आज लोग उन्हें दबा देना चाहते हैं, उन्हें मारपीट करते हैं और यहाँ तक कि उस सच को लोग दबा देना चाहते हैं। कोई सच्चाई का प्रचार करता है तो उसे मारा पीटा और कुचला जाता है और उसके परिवार को नष्ट कर दिया जाता है और उससे उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। कहीं पे भी इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं कि अगर कोई अपने धर्म का प्रचार करे या सच्चाई का प्रचार करे तो उसे मार दिया जाए, उसे कुचल दिया जाए, उसे काट दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मनुष्य को धर्म के द्वारा सीखने को मिलता है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो और गलत रास्ते पे मत चलो, नशा मत करो, ये सब जगह पे सिखाया जाता है। लेकिन इंसान अपने धर्म को लेकर इतना क्रोधी हो गया है कि उस धर्म को सत्य साबित करने के लिए, जबकि वो जानता है कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, फिर भी वो उसको सत्य साबित करने के लिए सच को दबाकर वो उसे उभारना चाहता है। हालेलुया। और इसी सत्य को, अपनी चीज को सही साबित करने के लिए वो उग्र हो जाता है और क्रोधी हो जाता है और वो अपने धर्म से भी भटक जाता है, यानी जो उसे सिखाया गया है उससे भी वो भटक जाता है। हम जानते हैं कि ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि तुम अगर कोई भी अपने धर्म का प्रचार करे या सत्य का प्रचार करे तो आप उसे मारपीट करें, उसे मना करें या उसे रोके। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और आप कहीं से ऐसा पढ़ते हैं और ऐसा सीखते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए तो आप नर्क के रास्ते पे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप नर्क जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप झूठ के द्वारा सत्य को दबा रहे हैं। हालेलुया। मैंने कुछ बातों को इधर में लिखा है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये बातें अगर आपको कोई सिखाता है या आपको कोई इस प्रकार की शिक्षा देता है कि सत्य को खत्म कर दिया जाए, अगर कोई प्रचार कर रहा है कि भाई झूठ मत बोलो, प्रेम करो, और आप उसको मारते हो, पीटते हो और बोलते कि अपनी दुकान बंद करो और ये सब बंद करो ड्रामा, क्योंकि हम सब जानते हैं तुमसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप एक सत्य जीव को बंद कर देना चाहते हैं जिसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। और आप इस जीवन में तो श्रापित होंगे ही, आने वाले जीवन में भी जब आपको आपका न्याय किया जाएगा उसमें भी आप अनंत काल के लिए नरक की आग में जलते रहेंगे। आइए जाने कि बाइबल का परमेश्वर धर्म को किस रीति से देखता है, किस नजरिए से देखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर सच्चा एकमात्र परमेश्वर को पहचानने वाले लोग किस मार्ग पर चले। हो सकता है आप में से बहुत से लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहे होंगे, जैसे मैं भी एक समय पे एक
सच्चे परमेश्वर की खोज कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरी शिक्षाओं में कहीं ना कहीं त्रुटियां नजर आती थी, कहीं ना कहीं कमियां नजर आती थी, और मुझे लगता था कि ये जिस मार्ग पे मैं चल रही हूँ, मेरे अंदर में क्रोध पैदा हो रहा है और मेरे जीवन में अंधकार आता जा रहा है, तो मैं एक सही मार्ग पे नहीं हूँ। जबकि मैं हर एक रीति विधि को पूरा करती थी, अपने धर्म को कोशिश करती थी कि मैं उसे पूरी रीति से पूरा करूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरे मन के अंदर में पता चलता था कि मेरी बातों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। हालेलुया। और मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और जब मैंने सच्चे परमेश्वर को पाया तो मैंने जाना कि सच्चा परमेश्वर आखिर धर्म को किस रीति से पूरा करने के लिए कहता है। परमेश्वर धर्म को उस रीति से नहीं देखता जैसे संसार देखता है या जैसे हम पहले समझते थे, पर परमेश्वर का नजरिया धर्म के प्रति एक अलग ही रीति से है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़े। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे, तो वहां पे कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम निकालें भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन कहता है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम धर्म का बलिदान चढ़ाएं, यानी कि अपने जीवन से धार्मिकता को पूरी करके जो हम एक जीवन परमेश्वर के सामने, जब हम अपने शरीर में, जब मृत्यु हमारे शरीर में आ जाएगी और उसके बाद जब हमारा न्याय होगा, जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख में खड़े किए जाएंगे, तब हमारा जीवन परमेश्वर के सामने क्या होगा और हमारे जीवन के लेख में परमेश्वर की किताब में क्या लिखा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्म के बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। उत्पत्ति से लेके इब्रानियों तक परमेश्वर ने अपने धर्म का प्रचार किया, और परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ उदाहरण देते हैं और कुछ लोगों को हमारे सामने में रखते हैं जिन्होंने इस दुनिया में आके परमेश्वर के प्रति धर्मी बने रहे। हालेलुया। और परमेश्वर उनके धर्म का प्रचार करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन भर परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर के प्रति अपने धर्म को पूरा किया है। हालेलुया। हम एक वचन को देखें, हम निकालेंगे यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 6 वचन अगर हम पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तब परमेश्वर ने उसे अपने पवित्रता में और सच्चाई में बनाया, लेकिन मनुष्य उस मार्ग पे नहीं चलना चाहता था, मनुष्य उस सत्य के मार्ग पे नहीं चलना चाहता था, मनुष्य उस सत्य को ठुकरा दिया और उन्होंने अपना अपना मार्ग ले लिया। आइए निकाले मीका की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 8 वचन अगर हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के मार्ग पे चले। वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। हमें परमेश्वर जो सिखाते हैं हमारे जीवन में, नम्रता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य ने अपना अपना मार्ग लिया और मनुष्य परमेश्वर के उस मार्ग से भटक गया, उस धर्म से भटक गया और उसने अधर्म का पहरावा पहन लिया, उसने झूठ का पहरावा पहन लिया। आज इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच बोले और नम्रता से चले और कृपा से प्रीति रखें, यानी जैसा हमारे परमेश्वर का गुण है हमारे अंदर वैसा ही गुण आने पाए। हालेलुया। आइए एक वचन को और निकाले, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन की परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम कैसे बने। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी
अपने अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे एक ही चीज चाहते हैं कि हम अपने जीवन भर, जब तक हम इस शरीर में जीवित हैं, तब तक हम पवित्र बने रहें, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, और परमेश्वर हमें उसी स्वरूप में और उसी समानता में वापस आते हुए देखना चाहते हैं। आइए हम बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स को देखें, जिनके द्वारा हम सीखते हैं कि किस प्रकार से वे अपने जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे और धर्म के मार्ग पे चलते रहे। उनके जीवन में बहुत बार कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, बहुत सारी परीक्षाओं से होकर उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ बने रहे और उन्होंने परमेश्वर के धर्म को नहीं छोड़ा। ये उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 5 वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने गवाही दिया कि ये लोग धर्मी जन है। यानी कि वो बहुत सारी परीक्षाएं आने पर भी उन्होंने परमेश्वर का मार्ग नहीं छोड़ा। हालेलुया। सबसे पहले हम उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते हैं, जहां पे अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। और 6 वचन में कहता है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। यानी परमेश्वर जो आपको आज्ञा देते हैं, परमेश्वर जो आपको मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर जब आप भरोसा करते हैं, उस मार्ग पर जब आप विश्वास रखते हैं और आप जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने जो कहा है मुझे उसी मार्ग पे चलना है, तो परमेश्वर उसे आपके लेखे में धर्म गिनता है। हालेलुया। आइए एक कैरेक्टर को और देखें कि पुस्तक 6 अध्याय अगर हम निकालेंगे, उसका 9 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, वहां पे परमेश्वर ने एक और जन के विषय में गवाही दिया है और कहा है नूह के बारे में। ये तो वहां लिखा है, नूह की वंशावली है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। परमेश्वर जैसा उसे कहते थे वो वैसा ही चलता था, और चाहे उसके लिए कितना भी परीक्षा से होकर उसे गुजरना पड़े, तो भी वो परमेश्वर के साथ बना रहता था। हालेलुया। आइए एक कैरेक्टर को हम और देखें। आइए देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब 1 अध्याय और उसका 1 वचन अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वे खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर ने उसे कहा है, वे उस बात पे बना रहता था और बहुत ही सीधा और सत्य व्यक्ति था, और वो परमेश्वर का भय मानता था और हमेशा बुराई से अलग रहता था। हालेलुया। इन कैरेक्टर्स के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई या परीक्षाएं नहीं आई, बल्कि उन परीक्षाओं में भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते थे और परमेश्वर की आज्ञा के साथ साथ खड़े रहते थे। उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकाना पड़ता था तो वो चुकाते थे। हालेलुया। अगर आप अब्राहम के विषय में कहेंगे, तो परमेश्वर ने उनके उस विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को बलिदान चढ़ा दो, तो अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए अब्राहम जो है वो मोरिया पर्वत पे ले गया, लेकिन परमेश्वर जानते थे उसके विश्वास को। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अपने बेटे पर छुरी मत चला, और परमेश्वर ने वहां पे एक मेमने का इंतजाम किया और वहां पे उन दोनों ने मिलकर उस मेमने को चढ़ाया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि वो परमेश्वर की आज्ञा का इतना आज्ञाकारी है, इतना आज्ञा का पालन किया कि वो अपने 100 वर्ष की आयु में जो उसको पुत्र मिला था उसे भी वो नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके लेखे में उस बात को धर्म गिना। और नूह के विषय में भी परमेश्वर कहते हैं कि वो जानता नहीं था बारिश क्या होती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कहने पे उसने नौका बनाया। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं 40 दिन और 40 रात वर्षा करने वाला हूँ, जबकि नूह वर्षा क्या होती है उसने कभी देखा नहीं था, फिर भी उसने उस बात पर विश्वास किया और परमेश्वर के साथ बना रहा और उसकी आज्ञा, उसके मार्ग पर बना रहा। कठिनाइयां बहुत आई उसके जीवन में, लेकिन वो परमेश्वर के साथ बना रहा। हालेलुया।
और अगर आप अय्यूब के विषय में देखेंगे तो अय्यूब ने भी अपने बेटों को, अपनी संपत्ति को, सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने कभी अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं किया। वो हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहा कि मेरे दुख से भी परमेश्वर मुझे कुछ सिखाता है, और अंत तक वो परमेश्वर के साथ बना रहा, और परमेश्वर ने जितना उसका नुकसान हुआ था उसका 7 गुना परमेश्वर ने उसे वापस लौटाया। हालेलुया। ईश्वर की नजरों में धर्मी व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के साथ जीवन बिताता है और परमेश्वर की आज्ञा और उसके धर्म के अनुसार जीवन बिताता है। और परमेश्वर की आज्ञा ये वचन है जो उसने अपनी इस बाइबल के अंदर हमें लिखकर दे दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी व्यक्ति वही है जिसने अपने जीवन को संसार की बातों से और पाप के जीवन से अलग कर लिया हो। यानी कि धर्म वही है अपने जीवन को पाप से और अशुद्ध बातों से अलग करके पवित्रता की ओर बढ़ाना। हालेलुया। हम सब का जीवन पाप में है, लेकिन उस पाप से हमें अपने जीवन को अलग करके पवित्रता की खोजी होना है और हमें वापस परमेश्वर के स्वरूप में, हमें पवित्र होने के लिए हमें वापस आना है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि अशुद्ध और अपवित्र बातें क्या होती हैं। आइए हम निकाले गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 19 से 22 वचन। तो शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार। हालेलुया। यानी कि वे विचार जो होता है, इंसान अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। सारे पाप जो होते हैं इंसान मुंह से करता है, सोच से करता है, बाहर से करता है, अपने एक्टिविटी से करता है। लेकिन वे विचार का जो पाप होता है वो आपके सोच से शुरू होता है। यानी कि जब आप किसी को गलत नजर से, गलत इरादे से, जब आप किसी लड़के को या किसी लड़की को शारीरिक इच्छा के लिए देखते हैं, वो व्यभिचार कहलाता है। उसके बाद कहता है कि गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। गंदे काम यानी कि बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे साइट्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिनके द्वारा हम अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं, अपने मन को अशुद्ध करते हैं। उसके द्वारा हमारी आत्मा जो है वो मुरझा जाती है, हमारी आत्मा जो है वो मर जाती है पाप करने के द्वारा, और हमें सही और गलत का निर्णय हम नहीं कर पाते और हमें नहीं समझ में आता कि सही क्या है और गलत क्या है। आगे कहता है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा यानी कि कोई सी भी निर्जीव वस्तु, पहाड़, पत्थर, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुओं पर परमेश्वर को स्थान देना, जो कि हम जानते हैं कि उसको बनाने वाला कोई और है, उसको एक खुदा ने बनाया है जो इस पूरी सृष्टि का करता है। लेकिन हम उस सृष्टिकर्ता को तो प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, हम उस सृष्टिकर्ता की तो आराधना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उस निर्जीव वस्तु पर विश्वास लेकर आना चाहते हैं। जबकि सच्चा परमेश्वर हमसे कहता है कि मुझ पर विश्वास लाओ, लेकिन हम उसको कहते हैं कि नहीं, हम तेरे पास आएंगे तो हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक निर्जीव वस्तुओं पर विश्वास अपना लाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो हमने अपने ही हाथों से उसका निर्माण किया है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं है। हमें किसी भी चीज को देखकर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह किया है, अनुग्रह पे अनुग्रह किया है, और उस अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, हम डायरेक्ट परमेश्वर से डील कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पे विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। आगे कहता है टोना, यानी जादू टोना करने वाले लोग, जो जादू टोना करते हैं वो अशुद्ध हैं और वो परमेश्वर के, वो धर्मी व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकते हैं। करने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या यानी किसी को देख के जलन रखने वाले, और क्रोध करने वाले, क्रोध में आके दूसरे को नुकसान पहुंचा देना, मारपीट मचा देना, अपना भी नुकसान करना और दूसरे का भी नुकसान करना, ऐसे क्रोध से परमेश्वर घृणा करता है। और विरोध करना यानी कि परमेश्वर के सत्य की, जो भी बात सत्य है उसको विरोध करके झूठी बात को उसके ऊपर में रखना, ये भी परमेश्वर इन बातों से नफरत करते हैं। और फूट डालना यानी कि दो लोगों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने के लिए आप कुछ भी ऐसी बात, कानाफूसी बात करते हैं, इधर उधर बात करते हैं और उस बातों से झगड़े उत्पन्न होते हैं, ऐसी बातों से फूट कराने वाले व्यक्ति से परमेश्वर नफरत करते हैं। और विधर्म यानी धर्म के विरोध में चलने वाला, यानी सत्य के विरोध में चलने वाला, यानी सत्य का प्रचार से विरोध में चलने वाला व्यक्ति जो है, पवित्रता के विरोध में चलने वाला, एक पाप में जीवन बिताने वाला जो है वो विधर्म करता है, और वो एक अशुद्ध है जो कि धर्मी नहीं है।
डाह करना यानी किसी की चुगली करना या पीठ पीछे बुराई करना, मतवालापन यानी कि नशा करना, और नशा करने के लिए एक दूसरे को उकसाना भी, ये भी एक मतवालापन होता है, जो कि शराब के नशा जो है वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि शराब और वह विचार जो होता है वो इंसान के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। लीला क्रीड़ा यानी कि शारीरिक इच्छाएं और ऐसे बहुत से और भी काम हैं जो हमें घिनौना बनाते हैं और जो हमें अपवित्र करते हैं और जो हमें अशुद्ध करते हैं, जो हमें धर्म से अलग करते हैं यानी हमें अधर्मी बनाते हैं। ये सारे काम हमें अधर्मी बनाते हैं परमेश्वर की नज़रों में। मनुष्य की नज़रों में ये सारे काम बहुत अच्छे होते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो आम बात है। आज बहुत सारे लोग समलैंगिक संबंध रखते हैं, आज बहुत सारे लोग समलैंगिक संबंध में शादियां कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि ये सब आम बात है। आजकल ऐसा भी फीलिंग होता है इंसान के अंदर, लेकिन परमेश्वर ऐसी फीलिंग से और ऐसी शैतानी हरकत से परमेश्वर नफरत करते हैं और वो इंसान कभी भी धर्मी व्यक्ति नहीं हो सकता है। आइए हम एक वचन को और पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 8 वचन हमें इस प्रकार से बताता है। तो डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ बोलने वालों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु होगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक रेप करने वाला, हर एक घिनौना और गंदा काम करने वाला, हर एक शरीरों को अपवित्र करने वाला, हर एक निर्जीव वस्तुओं पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर को भूल के, परमेश्वर को बुरा भला कह के, दूसरी चीजों पर विश्वास करके अपने क्रोधी जीवन को नाश करने वाला, झूठ बोल के अपने शरीर को, अपने मन को अशुद्ध करने वाला, अपनी जीव को अशुद्ध करने वाला, सब के सब नरक की झील में मिलेंगे, जो कि दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें धर्म का रास्ता दिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र कर देना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो दंड की आज्ञा दे, पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए आएगा ताकि मनुष्य जिस बात से अनजान है उस बात को जान के वो जीवन पाए। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर की नज़र में अधर्मी और अपवित्र हमें बनाती है। इन बातों से ही हमें अपने जीवन को अलग करना है और यही धर्म है। हालेलुया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और ये सब धर्म नहीं है, या रीति रिवाजों को पूरा करने वाला धर्मी व्यक्ति नहीं है, या मंत्र पढ़ने वाले और मोमबत्ती जलाने वाले धर्मी नहीं है, पर धर्मी वही व्यक्ति है जो परमेश्वर के अनुसार, यानी एकमात्र परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने आपको और मुझे आत्मा दिया है, जिसने आपको और मुझे श्वास दिया है, जिसने आपको और मुझे जीवित रखा है और अभी तक सलामत रखा है, उस खुदा की नजरों में ये धर्म नहीं है। ये धर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की नज़र में है, मनुष्य की पहचान के लिए, ताकि हम पहचान सके ये इस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, ये इस भाषा का, ये इस शैली का है। हमारी जान पहचान के लिए हम इन धर्मों का और इन रीति रिवाजों का और इन भाषाओं का यूज़ करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको आपके धर्म से नहीं जानता, परमेश्वर आपको आपके पवित्रता से जानता है कि आप अपने जीवन को किस रीति से पवित्र करते हैं और क्या आपने परमेश्वर के मार्ग पे अपने पैरों को बना के रखा है या नहीं। हालेलुया। वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला, और वही हमें रोशनी दिखाता है इस अंधकार से भरे हुए जीवन में, इस पाप में जीवन से भरे हुए इस लाइफ में। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए एक रास्ता है और एक लाइट है। हालेलुया। वही हमें रास्ता दिखाता। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा जाता है? आज आप सुनते होंगे कि पूरे जगत में जोर शोर से प्रभु यीशु का नाम गूंज रहा है और सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं, जन के लंगड़े चलने लग जाते हैं, जन के अंधे देखने लग जाते हैं और बीमारियां जाती रहती हैं। हालेलुया। ये सामर्थ और ये इस नाम में इस प्रकार का सामर्थ कैसे आया? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके क्यों कहा जाता है?
हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़े, हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन। कुछ इस प्रकार से कहता है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। कि हम प्रभु यीशु मसीह के लाइफस्टाइल को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा धर्म से यानी परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा, यानी कि उसने अपने जीवन को धर्म के लिए अलग कर लिया, अपवित्रता से अधर्म से उसने अपने जीवन को अलग करके रखा और वो एक अच्छा चरवाहा बना। तभी लोग उसको पहचान पाए कि ये मसीहा है, क्योंकि इसका जीवन वैसा है जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि वह स्वर्ग से कोई बड़ी डिग्री लेके आया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मनुष्य के शरीर में होकर भी उसने अपने ऊपर अपवित्रता को, पाप को, जितनी बातें अभी हमने पढ़ी है उन सारी बातों को उसने अपने ऊपर में अधिकार नहीं करने दिया। उसके सामने शैतान बहुत सारी बातों को रखता था, बहुत सारी टेम्पटेशन को रखता था कि पत्थर से कहो तो तुम रोटी बन जाएगा, तुम परमेश्वर के पुत्र हो और तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, ये सारा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे दंडवत करोगे तो, क्योंकि ये सब चीज मेरे अधिकार में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात का उत्तर परमेश्वर के वचन से दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमें धर्म के मार्ग पे लेकर के चलता है, जबकि वो संपूर्ण परमेश्वर था, जबकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। वो चाहता तो शैतान को एक बार में खत्म कर देता, लेकिन क्योंकि उसको परमेश्वर की विधि को पूरा करना था, परमेश्वर के धर्म को पूरा करना था और उसे सारी मनुष्य जाति की ओर से एक पवित्र बलिदान होके उस क्रूस पे चढ़ना था, एक बलिदान बनना था। जैसे परमेश्वर ने कहा धर्म के बलिदान चढ़ाओ, तो उसे एक धर्मी व्यक्ति बनके एक बलिदान होके चढ़ना था, ताकि सारे मनुष्यों के पाप क्षमा हो जाए। जितने लोग उस पर विश्वास को लेकर के आए वो नाश ना हो, परंतु वो परमेश्वर के पास आ जाए, बल्कि वो परमेश्वर के स्वरूप में आ जाए। वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को पाए, यानी कि हमेशा हमेशा का जीवन जिसमें कभी मृत्यु ना होगी, कभी दुख नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती थी, हर समय हर पल प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर दिन प्रार्थना करते थे और परमेश्वर से सामर्थ मांगते थे कि परमेश्वर मुझे बताइए कि आज मैं क्या कहूं। वो हर चीज के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्र होकर भी इसलिए नहीं कि उनके पास सामर्थ नहीं था, बल्कि वो इसलिए परमेश्वर से सामर्थ मांगते थे क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को अपने पिता से बढ़कर नहीं समझा, जबकि उनके पास सारी अथॉरिटी थी, उनके पास सब पावर थी, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे और एक पुत्र की नाई वो अपने पिता के सारी मर्जी को पूरा करना चाहते थे। उसके धर्म के अनुसार वो एक धर्मी बलिदान बनना चाहते थे। हालेलुया। और आइए हम एक वचन को पढ़े, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 34 वचन। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। हालेलुया। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाली यानी अपने पिता की मर्जी के अनुसार चलूं और उसने जो कहा है उसको पूरा करूं। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 5 से 10 वचन तक। कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, यानी कि जो अपने आप को धर्मी देखना चाहते हैं, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, जो चाहते हैं कि वो परमेश्वर की नजर में एक धर्मी व्यक्ति बने, जो अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं या सच्चे परमेश्वर से मिलना चाहते हैं या फिर वो हमेशा हमेशा का जीवन चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने एक कंडीशन रखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु ने अपने आप को धर्मी किया, जैसे मसीह यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी होने पाए। यानी तुम पाप की ओर मत फंसो, पाप की ओर मत गिरो, बल्कि अपने जीवन को पाप से अलग करके पवित्रता के लिए और धर्म के लिए अलग करो। उसके लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी
सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, यानी स्वर्ग में और पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे, यानी कि जो लोग मर चुके हैं, जो अधोलोक में हैं, वो लोग भी सब उसके सामने घुटने टेके। हालेलुया! कितनी बड़ी पदवी परमेश्वर ने उसको दी कि और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव जो है अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया! उसने परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर के अधिकार को, उस अथॉरिटी को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम कितना भी सोचे कि हम बहुत परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई भी सताव हमारे ऊपर आता है या बात आती है कि हमें कोई मार डालेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा वो धर्म छूट जाता है, हमारा वो प्यार कम हो जाता है। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस की मृत्यु जो सबसे खतरनाक मृत्यु होती थी, जिसमें तड़पा तड़पा के मारा जाता था, दर्द दे दे के मारा जाता था और मरने के लिए ऐसे कीलों को ठोक के छोड़ दिया जाता था, लटका दिया जाता था, ताकि वो तिल तिल करके मरता रहे, ऐसी मृत्यु को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में मृत्यु को भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने देखा कि मेरे पुत्र ने सारे धर्म को पूरा करके, एक धर्म का बलिदान बनके, सारे लोगों के लिए बलिदान बनके, जैसा मैंने कहा था वैसा ही उसने पूरा किया। तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में और पृथ्वी पे और अधोलोक पे, तीनों लोक में परमेश्वर ने उसको अधिकारी बना दिया। हालेलुया! परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब परमेश्वर हमें छोटी से छोटी, जब परमेश्वर हमें काम देता है या परमेश्वर हमें कुछ अधिकार देता है कि हम उन कामों को पूरा करें, जब हम छोटी बातों में विश्वास योग्य, तो परमेश्वर हमें बड़ी चीजों पर अधिकारी बनाता है। हालेलुया! तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और एक शुद्ध और पवित्र और धर्मी बलिदान बनके, जब वो धर्म का बलिदान बनके चढ़ाया गया, तो परमेश्वर ने उसको सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया। और आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकता है और हर एक बीमारी भाग जाती है और हर एक दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से थरथराती है और कांपती है और निकल जाती है उसी समय। हालेलुया! क्योंकि उसने धर्म का बलिदान होके अपने आप को चढ़ाया। हालेलुया! उसने कीमत चुकाई है। हालेलुया! आज आपको और मुझे वो कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। आज आपको और मुझे रीति रिवाजों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और जीभ से अंगीकार करने की जरूरत है कि यीशु ही प्रभु है और हम बड़े बड़े काम करने पाएंगे। हालेलुया! और हम धर्मियों की गिनती में आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं गिने जाते, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी गिने गए हैं। हालेलुया! परमेश्वर का एक बहुत अच्छा और बहुत ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जन था, एक भक्त था, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रचार करता था, जो लोगों को बताता था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो और अपने जीवन को पाप से अलग करो, और इस पाप के जीवन से अलग करने के लिए, आपको पवित्र बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा आपके लिए दिया गया है, जो आपकी मदद करता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पे चल के परमेश्वर के स्वरूप में वापस बन जाए। पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। इस प्रकार से स्तिफनुस जो है वहां पे लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और बहुत से लोग उस पर आरोप लगाने लगे, उसे मारपीट करने लगे, उसे पत्थरवा करने लगे। लेकिन जब उसने एक धर्म का बलिदान होकर जब वो चढ़ाया जा रहा था, जब वो सत्य के लिए सताया जा रहा था, परमेश्वर तो ऐसे लोगों को रिवॉर्ड देता ही है। हालेलुया! हम उस वचन को पढ़ लेंगे। आइए हम पढ़ें प्रेरितों की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 54 वचन से पढ़ते हैं। वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। क्या देखा? कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर
खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी परमेश्वर के जन प्रचार करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं, उनको दबा दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको कुचला जाता है, पत्थरवा कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके ऐसा करने से सत्य कभी भी खत्म नहीं होगा, बल्कि सत्य और उजागर होगा। एक यीशु मसीह के शरीर को खत्म होने से आज बहुत ताज से पूरे जगत में परमेश्वर का कार्य किया जा रहा है। हालेलुया। एक स्तिफनुस के मरने से हजारों स्तिफनुस खड़े हो चुके हैं। हालेलुया। तो सत्य को कभी भी कोई दबा नहीं सकता। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी सत्य को नहीं दबा सकता है। हालेलुया। इतनी भी झूठ, अपवित्रता हो, अधर्म हो, वो पवित्रता को नहीं दबा सकती है। हालेलुया। पर स्तिफनुस को भी इसी प्रकार से वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा था, पत्थरवा करके उसको इतना पत्थर मारा जा रहा था कि वो वहां पे मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने जब अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाया और जब उसने प्रार्थना करने लगा तो उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह उन्हें वेलकम कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह सच में वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था जो उसने परमेश्वर के लिए किया है। हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि धर्म वो नहीं जिसे मनुष्य समझते हैं, बल्कि धर्म वो है जिसने अपने पापी जीवन को, अपवित्रता को, अपनी गंदी सोच को, अपने गंदे विचारों को, अपनी गंदी जुबान को, अपने जीवन में पाप को छोड़कर, उन सारी बातों को छोड़कर, उन सारी बातों से अपने जीवन को अलग किया हो कि अब मैं पवित्रता के मार्ग पे चलूंगा, अब मैं परमेश्वर के मार्ग पे चलूंगा जिसने मुझे बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन लिखा है, और वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है ताकि पुत्र हमें सिखाए कि हमें कैसे परमेश्वर के मार्ग पे चलना है। और जब जब हम टेम्पटेशन में पड़े, परीक्षाओं में पड़े, तो हमारे लिए एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमें दिया गया है, ये वचन हमें मदद करता है कि हम धर्म के मार्ग पे बने रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। आइए, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 29 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी कि हमारा खेल, हमारा धर्म सिर्फ इसी पृथ्वी तक सीमित नहीं है। आज जिस धर्म पे हम चल रहे हैं, क्या हम क्रोधी धर्म पे चल रहे हैं, क्या हम ऐसे धर्म पे चल रहे हैं जिसमें हम खुद ही बने नहीं रह पा रहे हैं, या जो हम अच्छी बातों को नहीं सीख रहे हैं उन बातों पे हम बने हुए, या फिर हम पवित्रता की ओर बने हुए, या फिर हम अधर्म की ओर बने हुए। हमें ये चीज का निर्णय करना है। हालेलुया। और उसी के अनुसार जो जैसा जीवन बिताएगा, उसी के अनुसार वो जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब जितने लोग मर चुके हैं वो सब शरीर के साथ जीवित हो उठेंगे, और जितने लोग उस समय जीवित रहेंगे वो सब बदल जाएंगे। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो सब बदल जाएंगे, और सबका न्याय करने के लिए परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित किया जाएगा। और जो लोग इस पृथ्वी के जीवन में परमेश्वर के धर्म के अनुसार जीवन बिताते हैं, यानी पवित्रता का जीवन बिताते हैं, वो अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। और जो लोग इस पृथ्वी के जीवन पे अधर्म का, पाप का जीवन बिताते हैं, वो लोग नरक के जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। अनंत जीवन कंफर्म है। या तो आपको अनंत जीवन मिलेगा नरक में, या फिर आपको अनंत जीवन मिलेगा स्वर्ग में, जिसमें कभी रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा, और ना ही कभी आंसू होंगे, ना ही कभी दर्द होगा। हालेलुया। और वहां पे कभी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग के उन भंडार में से खिलाएंगे। हालेलुया। और या फिर हमें अनंत काल की मृत्यु में हमें हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। ये निर्णय हमारे हाथ में। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रख दिया है, 2 बातों को रख दिया। निर्णय तुम्हारा है
कि तुम्हें किसको चुनना है, लेकिन मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम जीवन ही को चुन लो। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जीवन को चुनो, धर्म को चुनो और परमेश्वर के धर्म के अनुसार अपने जीवन को पवित्र करो, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो, जब आपका न्याय किया जाए, तब आप निर्दोष ठहरो और परमेश्वर के साथ उस सारे आनंद को भरपूर करो। इस जीवन में भी आपको आनंदमय जीवन मिलेगा और आने वाले जीवन में भी आपको परमेश्वर एक आनंदमय और सुखमय जीवन देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सभी वचनों से आप सबको आशीष दे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप हमेशा उसके मार्ग पे बने रहें और मसीह की दौड़ में एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं इन सारे वचनों के लिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आयत से आशीष दे।